नमस्कार दोस्तों, आत्मयोगी भव की इस कड़ी में पीएमसी हिंदी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। ध्यान महाचक्र हैदराबाद करताल 26 दिसंबर 2012। आज का विषय है हर पिरामिड मास्टर मोक्ष से परिपूर्ण है। पत्री जी कहते हैं, आज हम कुछ शब्दों के अर्थ को जानेंगे। जो मौन में रहता है उसको मुनि कहते हैं। जो विशेष मौन में है वह मुनीश्वर है। रमण महर्षि मुनीश्वर थे। वे पूरा जीवन मौन में रहे। हम इतनी बातें क्यों करते हैं? हमें मौन में रहना सीखना है। अवसर है तो बोलना है, नहीं तो मौन में रहना है। मुंह से कोई भी आवाज नहीं निकालना है। मुंह में मौन और मन में शून्य ही ध्यान है। कोई मंत्र नहीं बोलना है। मुंह बिल्कुल बंद। यदि मुंह बंद किया तो मौनी है, और ध्यान में मन शून्य किया तो योगी है। बात करते समय जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है। कब बोलना है, कितना बोलना है, सोच समझ कर बोलना और केवल सत्य बोलना, यही ज्ञान है। ज्ञान क्या है? What is wisdom? Wisdom is awareness in every word you speak, truth in every word you speak. Where there is no awareness, there is no truth, there is no wisdom. In speech, जहाँ जागरूकता नहीं वहाँ बात करने में सच्चाई नहीं। जो जागरूक है उसकी बातों से सच्चाई झलकती है। ये ज्ञान ध्यान से आता है। ध्यान से ज्ञान आता है। ज्ञान क्या है? ध्यान के पश्चात ज्ञान आता है। ज्ञान के बाद धर्म आता है। ज्ञान के बाद हम जो धर्म कर्म करते हैं उसमें न्याय होता है। ध्यान से पूर्व धर्म नहीं आता। अगर कोई गलती किया तो उसे शिक्षा देना है। अगर आप सही व्यवहार नहीं कर रहे और मैंने आपको डांटा नहीं तो ये अन्याय है। आनंद में रहना है तो चुप रहना है, और कर्मों में विनम्रता होना है। कर्मों में धर्म होना है, यही न्याय है। जब आपके कर्मों में धर्म होता है और विनम्रता होती है, यही न्याय है। आपके कर्म धर्म पर आधारित होने चाहिए और उनमें विनम्रता होनी चाहिए। कर्मों में न्याय होना चाहिए, धर्म चाहिए, विनम्रता चाहिए, तो आप ज्ञानी हो। जहाँ ध्यान नहीं वहाँ ज्ञान नहीं। जहाँ ज्ञान नहीं वहाँ धर्म नहीं और विनम्रता नहीं। जो अधर्म में जीते हैं, अन्याय में जीते हैं, वह अहंकार में जीते हैं। अहंकार का विपरीत शब्द विनय है। आप में विनम्रता होनी ही चाहिए। सलीके से बात करो, सलीके से चलो, सलीके से व्यवहार करो। बच्चों से, बड़ों से, अमीर से, गरीब से, सबके साथ विनय से रहना है। ज्ञान ना होने से विनय नहीं आता। ध्यान नहीं तो ज्ञान नहीं, न्याय नहीं है। हमें आत्म शांति में रहना है। इसे थोड़ा और समझते हैं। मौन यानी मन में कोई विचारों के बादल ना हो। मन बिल्कुल विचारों से खाली हो जाए, शून्य हो जाए, और जब मन शांत होता है तो हर चीज स्पष्ट दिखाई देती है। जब तक हमारा मन शांत नहीं होता तब तक हम व्यर्थ की बातें करते रहते हैं, व्यर्थ बोलते रहते हैं, और उससे झगड़े होते हैं, बात बिगड़ जाती है। कब बोलना है, कितना बोलना है, ये जागरूकता केवल ध्यान से आती है। जब हम ध्यान करते हैं तो जो हमारे फालतू के विचार हैं, व्यर्थ के विचार हैं, वो धीरे धीरे
हमारे अंदर से बाहर निकल जाते हैं। अधिकतर लोग कहते हैं कि हम ध्यान कर रहे हैं, हमें विचार बहुत आ रहे हैं। नहीं दोस्तों, विचार आ नहीं रहे, विचार जा रहे हैं, उन्हें जाने दें। जैसे हम सड़क पर चलते हैं, ट्रैफिक जा रहा है, हम साक्षी भाव से देखते हैं, ट्रैफिक चलता रहता है। इसी तरह हमें विचारों को भी जाते हुए देखना है, विचारों का पीछा नहीं करना है। और जैसे जैसे हम ध्यान में गहरे उतरेंगे, हमें अपने भीतर से ज्ञान प्राप्त होगा, हमारी जागरूकता बढ़ेगी और हमें पता चलेगा कब बात करना है, कितना बात करना है, क्यों बात करना है। और धीरे धीरे हमारे अंदर विनम्रता का संचार होगा। हम विनम्र भाव से सबके साथ रहेंगे। अगर हम ध्यान करने के बाद भी अहंकार में रहते हैं तो अभी हमें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। विनम्रता यानी सबके साथ एक समान रहना। छोटा बच्चा है, बड़ा है, अमीर है, गरीब है, सबके साथ विनम्रता से रहना। बहुत बार ऐसा होता है कि जब धन आता है लोग अहंकारी हो जाते हैं। अधिकतर ऐसा ही होता है। ऊंची पदवी पाने से अहंकारी हो जाते हैं। और ज्ञान और ध्यान ज़्यादा करने से भी अगर हमारे अंदर अहंकार ही आ रहा है तो हमें अपने पर काम करने की ज़रूरत है। हमें जानने की ज़रूरत है, जागने की ज़रूरत है। कहीं हमारी जागरूकता कम हो रही है। ध्यान हमारी जागरूकता को बढ़ाता है। हमारी अंतर इंद्रियां जाग जाती हैं। हम वो देख सकते हैं जो हमें बाहरी आंखों से दिखाई नहीं देता। हम वो सुन सकते हैं जो हमें इन कानों से सुनाई नहीं देता। प्रकृति ने हमें अनंत शक्तियां दी हैं, लेकिन क्योंकि हमारी ऊर्जा सारी बाहर की दुनिया में लगी है, हम अपनी क्षमता का, अपनी शक्ति का भरपूर उपयोग ही नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मौन रहने का अभ्यास करें। जितना हम मौन रहेंगे उतना हमारी जागरूकता बढ़ेगी। मिहिर बाबा, रमन महर्षि पूरा जीवन मौन रहे और उनके ऑरा में जो भी जाता था, जब वो उनसे प्रश्न करता था तो मौन में ही उन्हें अपने प्रश्नों का उत्तर मिल जाता था, क्योंकि उनके आभा मंडल में जो व्यक्ति जाता था प्रश्न लेकर, उसका मन शांत हो जाता था और तब आत्मा से आत्मा का वार्तालाप होता था। मन से मन का वार्तालाप नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों ही मन विचारों से भरे हैं। तो क्या वार्तालाप करेंगे? ये तो शोर है। शोरगुल में कुछ भी सुनाई नहीं देगा, हर कोई अपनी अपनी बात करेगा। लेकिन जो ध्यान करके, जिसने अपने मन को शून्य कर लिया, शांत कर लिया, उसके आभा मंडल में जो भी व्यक्ति जाता है उसका मन भी शांत हो जाता है, उसका मन भी शून्य हो जाता है, उसके विचार भी कम हो जाते हैं। तो वो उस ज्ञान को ग्रहण करने का पात्र बन जाता है। लेकिन जब तक हमारा मन अपने ही अंदर शोरगुल कर रहा है तो हम अपनी ही बात सुनते हैं। हम अगर सज्जन सांगत्य भी करते हैं तो हम जो कहा जा रहा है उसे नहीं सुनते। हमारे मन में जो उसकी आलोचना चलती है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो बहुत अच्छा हुआ, ये तो अच्छा नहीं है, इस पर तो मैं भरोसा नहीं कर सकता। तो दोस्तों, हम जो बताया जा रहा है वो नहीं सुन रहे, हम अपने ही मन की बातें सुन रहे हैं। तो हमें मौन रहना है, मौन का अभ्यास करना है, जिससे हमारी जागरूकता बढ़ेगी। विनम्रता में रहना है। और जब तक हम ध्यान नहीं करते तब तक हमें ज्ञान नहीं मिलता। जब तक ज्ञान नहीं मिलता तब तक धर्म क्या है, इस परिस्थिति में वर्तमान क्षण में मेरा क्या धर्म है, हमें इसका बिल्कुल पता नहीं चलता। हर दिन परिस्थितियां बदलती हैं और हर दिन हमें वर्तमान में रह के क्या निर्णय करना है, हमें धर्म के अनुसार क्या आचरण करना है, वो हमें तभी पता चलेगा जब हम ध्यान करेंगे, जब हमें ज्ञान प्राप्त होगा। जब हम ध्यान के पश्चात कर्म करते हैं तो हमारे कर्मों में न्याय होता है, हमारे कर्मों में धर्म होता है। और ध्यान से पूर्व हमें अपने धर्म का पता ही नहीं चलता। लेकिन ध्यान के पश्चात हम जान जाते हैं कि वर्तमान पल में मेरा धर्म क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। परिस्थितियां बदलने से
हर चीज़ बदलती है, लेकिन अगर हमें अपने भीतर से ज्ञान नहीं है तो हम बंदी बंधाई चीज़ों को लेकर आगे चलेंगे और हम धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे, हमसे अन्याय हो जाएगा, अधर्म हो जाएगा। तो हमें ध्यान करके जागरूकता को बढ़ाना है, अपने धर्म को जानना है, मौन का पालन करना है, ताकि हमें परिस्थिति अनुसार, संदर्भ अनुसार, समय अनुसार और सत्य अनुसार बात करना आए। ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं, हम दूसरों को खुश करने के लिए बात कर रहे हैं ताकि हमारा काम निकल जाए। नहीं, हमारी बातों में सत्य होना चाहिए, सत्य वचन बोलने हैं हमें। सही मायने में यही ज्ञान है। पत्री जी कहते हैं, अगर बीवी मर गई तो भी आत्मा में अशांति नहीं रहना। अगर पैदा होकर आपका बच्चा मर जाता है तब भी रोना नहीं। जब आत्मा पूरी तरह शांत हो जाती है वही मोक्ष की स्थिति है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृति निश्चयः। आत्मा में अभय होना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, अहे अर्जुन, अगर तुम मर गए तो स्वर्ग भोगोगे, सूक्ष्म शरीर से स्वर्ग लोक जाओगे। अगर जीवित रहोगे तो धरती पर भोग भोगोगे। जब ध्यान और ज्ञान नहीं है तो आत्मा अशांत है। जहाँ ध्यान और ज्ञान है तब आत्मा में परिपूर्ण शांति आती है, तो उसी का नाम मोक्ष है। एक बूंद जाकर समुद्र में मिलती है, वह मोक्ष नहीं है। ये आत्मा इस संसार में इन परिस्थितियों में निश्चिंत रहना है। यही अभय है, निश्चिंतता है, प्रशांति है। आसमान फटकर गिर जाने से भी उतना प्रशांति में रहना है। एक सांप पास आया और आप डर जाते हो तो आत्मा में अभय नहीं है। सांप आकर सामने बैठ जाए तो भी प्रशांत स्थिति में रहना है। यही मोक्ष है। जब तक वह स्थिति नहीं आएगी हम बार बार जन्म लेते ही रहेंगे। ध्यान का अभ्यास करते करते एक दिन उस अभय स्थिति में पहुंच जाओगे। यही मोक्ष है। इसे और थोड़ा सा गहराई से समझते हैं। अभय यानी मोक्ष। अभय क्या है? आत्मा में भय नहीं होना है, किसी चीज का भय नहीं होना। और सबसे ज्यादा भय हमें किसका होता है? मृत्यु का। हर व्यक्ति मृत्यु से डरता है, अपनी मृत्यु से, अपने प्रियजनों की मृत्यु से। और यही बात भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को बताई। किस लिए डर रहे हो? क्योंकि हमें लगता है कि यही जीवन है और ये जीवन समाप्त हो गया तो सब कुछ समाप्त हो गया। लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा कि अगर तुम मारे जाते हो तो स्वर्ग भोगोगे, सूक्ष्म लोक का राज भोगोगे, और अगर तुम जीवित रहते हो तो यहाँ पर धरती पर अपना राज भोगोगे। दोनों ही परिस्थितियों में तुम तो हो, तो कौन मर रहा है? आत्मा तो सदा सदा के लिए है। आत्मा तो अजर अमर है। और ये अजर अमर अभय आत्मा में कैसे आता है? ध्यान से आता है, ज्ञान से आता है। हर एक आत्मा को मृत्यु के डर को पार करना ही है। जब तक आत्मा के अंदर मृत्यु का डर रहता है, जब तक आत्मा अपनी मृत्यु को, अपने प्रियजनों की मृत्यु को स्वीकार नहीं करती है, तब तक बार बार धरती पर ये सबक सीखने के लिए जन्म लेना पड़ता है। बार बार जन्म लेना, बार बार मर जाना, आते रहना धरती पर और उस सबक को नहीं सीखना। तो हम अपनी यात्रा को लंबा कर लेते हैं। हम ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, हम सब जानते हैं, सब पढ़ते हैं, लेकिन फिर हमसे व्यवहारिक रूप में उसका पालन क्यों नहीं होता? क्योंकि जैसे पहाड़ चढ़ने के लिए ऊर्जा चाहिए, उसी तरह
उस स्थिति में रहने के लिए, उस आत्म स्थिति में रहने के लिए आत्मा को भी ऊर्जा चाहिए। जब तक आत्मा के अंदर वो सत्य की ऊर्जा नहीं है, जब तक आत्मा ने स्वयं को नहीं जाना, सत्य को नहीं जाना, तब तक जानते हुए भी कि मृत्यु तो है ही नहीं, फिर भी मृत्यु को सहना कठिन है। और ध्यान करते करते आत्मबोध जब होता है तो हम मृत्यु को भी एक उत्सव की तरह स्वीकार करते हैं, सहजता से मृत्यु को एक उत्सव की तरह मनाते हैं। हर एक आत्मा को इस मृत्यु के डर से बाहर आना ही है, अभय में आना है। एक बार जब कोई आत्मा सही मायने में मृत्यु से आमना सामना कर लेती है, अपने सामने मृत्यु को खड़ा देख लेती है और ध्यान करती है, तो उसकी आत्मा से मृत्यु का डर निकल जाता है, अभय हो जाती है। और ऐसी आत्मा फिर मृत्यु का शोक मना ही नहीं सकती, क्योंकि वो देख रही है, वो जान पा रही है कि जो व्यक्ति शरीर छोड़कर गया है वो केवल इस भूलोक पर दिखाई नहीं दे रहा, अन्य लोक में तो वो किसी और लोक में काम कर रहा है, उसकी यात्रा तो जारी ही है, तो किसके लिए रोना। और जो आत्मा ध्यान करके, ज्ञान प्राप्त करके, दूसरों का कल्याण करके, लोक कल्याण का काम करके, परोपकार करके, दूसरों को ध्यान सिखाकर, ज्ञान देकर इस धरती से जाती है, तो उच्च लोक में मास्टर्स उसका बहुत स्वागत करते हैं, जश्न मनाया जाता है। उच्च लोकों में उस आत्मा के लिए उत्सव मनाया जाता है। और जिसकी तीसरी आंख है, जो अपनी इस दिव्य चक्षु से देख सकता है, वो मृत्यु का शोक कैसे मना सकता है, क्योंकि वो तो देख रहा है कि उत्सव मनाया जा रहा है। तो उच्च लोकों में उत्सव मनाया जा रहा है, तो नीचे भी उत्सव ही मनाना है। लेकिन ये स्थिति ध्यान से ही आती है, ध्यान से ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति, ध्यान से ही हमें अभय प्राप्त होता है, धर्म का पता चलता है और हमारा मृत्यु का डर दूर हो जाता है। पत्री जी कहते हैं, हर पिरामिड मास्टर मोक्ष स्थिति में है, ध्यान कर करके उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, विनय प्राप्त किया है, आत्मा में परिपूर्ण प्रशांति है। आखिरी जन्म में आत्मा प्रशांति से रहती है। पिरामिड मास्टर मोक्ष से परिपूर्ण है। मैं सबको जानता हूँ, ये कॉस्मिक पार्टी उत्सव है। ये एक जन्म का अभ्यास नहीं है, ये अनेक अनेक जन्मों का अभ्यास है। जो लोग ध्यान, ज्ञान, धर्म और विनय की प्राप्ति करते हैं, वे योगी हैं। जिसका मन बिल्कुल विचलित नहीं होता, जिसके मन में कोई प्रश्न नहीं, केवल मौन है, आत्मा में शांति है और अभय है, वह परलोक या नक्षत्र लोक में, इंद्रलोक में प्रशासक बन जाते हैं। जैसे भूलोक में प्रशासक बनने के लिए IAS की परीक्षा में उत्तीर्ण होना पड़ता है, तब कलेक्टर बन जाते हैं। ऐसे ही आत्मा को भी भूलोक में आकर ध्यान, ज्ञान, विनम्रता प्राप्त करके उत्तीर्ण होना है। ये भूलोक में IAS पास करना है, नहीं तो आना जाना लगा रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, एह संसारे बहु दुस्तारे, कृपया पारे पाहे मुरारे। ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य, धर्म अनुसार आचरण नहीं किया तो बार बार जन्म, बार बार मरण। ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य करने से, धर्म अनुसार आचरण करने से जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। भूलोक में IAS क्यों बनते हैं? परिपालक बनने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए। प्रत्येक व्यक्ति आनंद और खुशी से जिए, आनंद से, खुशी से जीने के लिए IAS बनते हैं। वैसे ही हर एक प्राणी, जंतु, पक्षी, मुर्गी, मछली,
बकरी, हर जंतु खुश और स्वस्थ रहे, यही पालना करना है। इस संसार में हर परिस्थिति में निश्चिंत रहना ही मोक्ष है। भूलोक में हर परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद हम सह सृष्टिकर्ता बन जाते हैं। सभी पिरामिड मास्टर्स अनेक अनेक लोक से आए हैं और मोक्ष से परिपूर्ण हैं। आइए इसे थोड़ा और जानते हैं। ध्यान करने से, ज्ञान प्राप्त करने से हमारे अंदर स्थिरता आती है। यदि हम ध्यान नहीं करते, हम कितनी भी पढ़ाई कर लें, कितने भी पैसे हमारे पास हों, कितना धन हो हमारे पास, लेकिन अगर हमारा मन स्थिर नहीं है तो हम जीवन को समझ नहीं पाते। हमने देखा है कि नाम, धन, पैसा, प्रसिद्धि सब कुछ होने के बाद भी जब परिस्थितियां सामने आती हैं तो आत्मा, वो व्यक्ति उन परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाता और वही अपने जीवन का अंत कर देता है, ये जाने बिना कि इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण होकर जब हम ऊपर जाएंगे तो अगली बार जब हम अपने जीवन योजना लेकर पुनः धरती पर जन्म लेंगे तो इन्हीं परिस्थितियों में फिर हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इससे हम बच नहीं सकते और हो सकता है पहले से ज़्यादा चुनौतियां आएं। जिस तरह हम पढ़ाई करते हैं, एक साल हम अगर फेल हो गए तो कई बार ऐसा होता है कि सिलेबस बदल जाता है तो पूरा सिलेबस दोबारा पढ़ना पड़ता है। तो इसी तरह जो आत्मा ध्यान नहीं करती, जिसे धर्म नहीं पता, जिसे न्याय नहीं पता, जिसे ये भी नहीं पता कि इस मनुष्य शरीर की कीमत क्या है, वो परिस्थितियों से घबराकर, चुनौतियों से घबराकर, डर के कारण जीवन का अंत कर लेती है। और जब तक आत्मा परिस्थितियों का, चुनौतियों का मुकाबला करने नहीं सीखती, तब तक बार बार जन्म लेना पड़ता है, उन्हीं परिस्थितियों में जन्म लेना पड़ता है और हमें उस परीक्षा को उत्तीर्ण करना ही पड़ता है। हम बच नहीं सकते। इसीलिए शंकराचार्य जी ने भी कहा कि बार बार जठर अग्नि में प्रवेश करना, बार बार गर्भ में आना और बार बार बिना सबक सीखे चले जाना, ये बहुत कष्टकारी है। तो आत्मा को धरती पर आकर सबक सीखना ही है। और क्या सबक सीखना है? कि हर एक प्राणी, हर पशु पक्षी, सबकी पालना करनी है, सब खुश रहें, सब अपनी अपनी आत्मा की यात्रा में प्रगति करें। जैसे यहाँ पर आईएएस परीक्षा देनी पड़ती है, तभी हम एडमिनिस्ट्रेटर बनते हैं। इसी तरह ये धरती एक परीक्षा भवन है। यहाँ परिस्थितियों का सामना करते हुए, चुनौतियों का सामना करते हुए और उन चुनौतियों में स्थिर रहते हुए, बिना मन को विचलित किए, स्थिर रहते हुए, आत्म स्थिति में रहते हुए, जब आत्मा अपने सारे सबक सीखकर, सारी परीक्षाओं को पास करके उच्च लोकों में जाती है, तो फिर उसे बार बार धरती पर नहीं आना पड़ता, कर्मों के कारण नहीं आना पड़ता। हाँ, परोपकार के लिए अपनी इच्छा से वो धरती पर आ सकती है, दूसरों की मदद करने के लिए, दूसरों को मार्ग दिखाने के लिए वो धरती पर आती है। ये आत्मा की यात्रा है और हर एक आत्मा को मृत्यु तो है ही नहीं, क्योंकि मृत्यु में सिर्फ भौतिक शरीर जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर से आत्मा की यात्रा चलती ही रहती है। इस लोक में नहीं, उस लोक में, किसी और लोक में करोड़ों करोड़ों लोग हैं और आत्मा के लिए बहुत बहुत कार्य हैं और वो अपना कार्य करती ही रहती है। इसलिए इस जीवन के अंत को आत्मा का अंत ना समझें। आत्मा की यात्रा निरंतर चलती रहेगी। पत्री जी के इस दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में हम उतारें, ध्यान करके अपनी आत्मा को इतना ऊर्जावान कर लें कि हमारा हर तरह का डर दूर हो जाए। अगली कड़ी में एक नए विषय के साथ पुनः आपसे भेंट करेंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।